आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 75वां जन्मदिन है। आरजेडी लालू के जन्मदिन को इस बार से सद्भावना दिवस के रूप में मना रही है। लालू को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके आवास पर नेताओं और समर्थकों का तांता लगा हुआ है। पूर्व मंत्री श्याम रजक और अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने उनके आवास पर पहुंचकर बधाई दी। लालू इस अवसर पर अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के आवास पर पहुंचकर लालू पाठशाला की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर दर्जनों बच्चों को तेज प्रताप के आवास पर लगाया गया है। वहां उन्हें आज से पढ़ाया जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन शुक्रवार को उनके खिलाफ रांची में हुए हमले को लेकर कहा कि भीड़ प्रदर्शन करने के लिए जमा नहीं हुई थी, बल्कि हमला करने की तैयारी के साथ लोग वहां जमा हुए थे। उन्होंने कहा कि वो अगर खुद का बचाव नहीं करते तो कुछ भी हो सकता था। साथ ही पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही के चलते हालात इतनी खराब हुई। नितिन नवीन ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में इस तरह की बातें कही। पटना के आदर्श बेऊर जेल में छापेमारी की गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की गई है और इस दौरान सिटी एसपी, एसडीएम, कई डीएसपी और कई थानाध्यक्ष मौजूद रहे। जेल के एक वार्ड की तलाशी ली गई। संगठित क्राइम करने वाले गिरोह और उनसे संबंध रखने वाले अपराधियों की सेल की तलाशी ली गई और उनके सामानों की जांच की गई। उनके साथ ही बिहार के कई जिलों में छापेमारी हुई है। बिहार के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की गई। ये 6 तस्वीर जो है वो हम आपको दिखला रहे हैं। छपरा मंडल कारा में भी छापेमारी की गई। लगभग 2 घंटे चली छापेमारी में पुलिस को बहुत कुछ मिला है, लेकिन इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। तो वहीं बेगूसराय जेल में एसपी योगेंद्र कुमार ने छापेमारी की। करीब 2 घंटे तक छापेमारी अभियान चलाया और पूरे जेल का निरीक्षण किया गया। जेल की सुरक्षा को और मजबूत कैसे किया जाए, जेल में रहने वाले कैदियों को सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई। तो वहीं खगड़िया में छापेमारी के दौरान कैदी वार्डों से कई चाकू और खैनी का पुड़िया बरामद किया गया। सेंट्रल जेल मोतिहारी में भी छापेमारी की गई। छापेमारी में एक वार्ड से मोबाइल बरामद हुआ। एसपी ने कहा कि बरामद मोबाइल की सीडियां निकाली जाएगी। तो वहीं नालंदा में भी बैरक के बाहर से सिम लगा 2 मोबाइल बरामद हुआ। हालांकि नवादा में छापेमारी के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अचानक हुई इस छापेमारी से हड़कंप मच गया है। पटना के आदर्श बेऊर जेल में छापेमारी चल रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ कई थानों के पुलिस थानाध्यक्ष और कई डीएसपी, सिटी एसपी, एसडीएम मौजूद है और एक वार्ड की तलाशी ली जा रही है। संगठित क्राइम करने वाले गिरोह और उनसे संबंध रखने वाले अपराधियों की सेल की तलाशी ली जा रही है और उनके सामानों को तलाशा जा रहा है। उसके साथ ही बिहार के कई जिलों में छापेमारी शुरू हो गई है। छापेमारी लगातार जारी है। सहरसा जिलाधिकारी आनंद शर्मा और एसपी लिपित सिंह के निर्देश पर मंडल कारा जेल में छापेमारी की गई। अचानक हुई छापेमारी से कैदियों में हड़कंप मच गया। सदर एसडीओ प्रदीप कुमार झा और सदर एसडीपीओ संतोष कुमार झा के नेतृत्व में क्राइम कंट्रोल को लेकर जेल में रेड की गई। उस क्रम में जेल के सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई। बताते चले कि मंडल कारा जेल में तकरीबन करीब 1 घंटे तक चली सघन छापेमारी के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। पटना सिटी में ट्रक ड्राइवर और उसके बेटे के अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई। मामला बाईपास थाना क्षेत्रों के महादेव स्थान के पास का है, जहां अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर और उसके बेटे को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि घायल को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना बाईपास थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ट्रक यूपी के बरेली जिले की बताई जा रही है और दोनों ट्रक ड्राइवर और बेटे बरेली से ट्रक में बैटरी लादकर पटना पहुंचे थे। फिलहाल मामले पर बाईपास थाना के थानाध्यक्ष का कहना है कि घटना को कहीं और अंजाम दिया गया है। मधुबनी में खेत में पतवन को लेकर हुए खूनी संघर्ष में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना जिले के गुगरडीहा थाना क्षेत्र के जगतपट्टी गांव की है। बताया जाता है कि एक गांव के खेत में पानी पटाने को लेकर रामसुंदर मंडल की शंभू मंडल, हरे कृष्ण मंडल और शिवनारायण मंडल से खूनी झड़प हो गई, जिसमें रामसुंदर मंडल बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे चिकित्सकों ने मधुबनी सदर अस्पताल से डीएमसीएच रेफर कर दिया। डीएमसीएच में 15 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। मुंगेर बरियारपुर थाना इलाके के घोरघट गांव में एक सिरफिरे युवक के फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को देख आरोपी फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी युवक को घर से एक बंदूक और 2 अर्धनिर्मित पिस्टल भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार बरियारपुर थाना इलाके के घोरघट गांव से उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब संतोष नाम के एक युवक अचानक गोली फायर करने लगा और गोली फायर करने के बाद वो फरार हो गया। लोगों ने बताया है कि युवक आपसी विवाद में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है।
पूर्णिया के कंजिया में एक स्कॉर्पियो असंतुलित होकर तालाब में जा गिरे। स्कॉर्पियो पर सवार 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये घटना पूर्णिया जिले के अनगढ़ थाना क्षेत्र के कंजिया गांव की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला। सभी लोग किशनगंज जिले के महीन गांव पंचायत के नुनिया टोला निवासी थे। पूर्णिया के बैसा प्रखंड के चनकी ताराबाड़ी से तिलक समारोह में सभी अपने घर लौट रहे थे। पटना के बीटालई मुख्य मार्ग पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो के समीप तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक पर सवार 3 युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई। ग्रामीण घटना को देख आसपास लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। वहीं घटनास्थल पर बीटा पुलिस के पहुंचते ही आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस की जिप्सी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मृतक की पहचान कुणाल कुमार अंकित कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि तीनों युवक एक शादी समारोह में भाग लेकर घर लौट रहे थे। शेखपुरा में अनियंत्रित बाइक ने खरी हाईवा में टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। केवाला थाना के बसंत गांव के समीप की घटना है। पटना के आईजीआईएमएस में गार्ड की गुंडागर्दी सामने आई है। गार्ड ने मरीज और मरीज के परिजन की जमकर पिटाई की और ये वीडियो आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से गार्ड मरीज और मरीज के परिजन को पीट रहे हैं। इस मामले की सूचना मिलते पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने परिजन और मरीज से बातचीत की। उन्होंने आईजीआईएमएस प्रशासन से गार्ड पर कार्रवाई की मांग की है। बेतिया की चनपटिया वीडियो की गाड़ी से एक किशोर की कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई, जिससे लोगों का आक्रोश भड़क गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने पदाधिकारी सहित 3 लोगों को बंधक बनाकर घर में बंद कर दिया है, जिन्हें मुक्त कराने के लिए एडीएम और एसडीपीओ सदर दलबल के साथ मौके पर मौजूद रहे और मुआवजे की मांग तथा परिवार के आश्रितों के लिए एक सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। हालांकि दोनों पदाधिकारी ने बताया कि हादसा उनकी गाड़ी से नहीं हुआ था। कटिहार में इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की तरफ से लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन में कई तरह के ऑपरेशन से जुड़ी सेवाएं ट्रेन की मदद से पहुंचाई जा रही है और इसी कड़ी में कटिहार रेल मंडल के बारसोई जंक्शन पर यह ट्रेन 29 जून तक रुकेगी, जहां लगभग 1000 लोगों को सर्जरी से जुड़े लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कई तरह की अलग अलग बीमारियों के लिए ट्रेन के भीतर खास व्यवस्था है। इस ट्रेन का कटिहार सांसद दुलालचंद गोस्वामी ने बारसोई स्टेशन पर स्वागत किया। इस ट्रेन और इससे जुड़े इस व्यवस्थाओं को देखकर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सुदूर इलाके तक चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करते हुए लोगों तक सेवा पहुंचाने के लिए रेलवे की ओर से यह एक बेहतर पहल है। भोजपुर इलाके में रेल यात्रियों की कई सालों पुरानी मांगे पूरी हो गई। दरअसल आरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा के सांसद आरके सिंह ने जम्मू तवी जाने वाली अर्चना एक्सप्रेस को रवाना किया और इस ऐतिहासिक पल के हजारों लोग गवाह बने। बताते चले कि कई सालों से आरा जिले और आसपास के लोग इन 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग आरा स्टेशन पर कर रहे थे और इन लोगों का कहना था कि राजस्व के मामले में पूरे दानापुर मंडल में पटना जंक्शन के बाद आरा जंक्शन दूसरे नंबर पर आता है। फिर भी यहाँ कई ट्रेनों का ठहराव नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी होती है। आरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक सादे समारोह में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने जैसे ही अर्चना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई तो लोगों की खुशी देखते बन रही थी। झरिया के बलियापुर थाना इलाके में एक 26 साल की विवाहिता को जलाकर मारने की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि पीड़िता के पति उसके सास ने एक साजिश के तहत महिला की जलाकर हत्या कर दी और मामले को दबाने के लिए उसे खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की जा रही है। परिजनों का कहना है कि पति अक्सर ही शराब का सेवन किया करते थे और अक्सर उनकी बहन के साथ मारपीट किया करते थे। इसके लिए कई बार पंचायती भी हो चुकी है। मृतका के बहनों का आरोप है कि घटना घट जाने के कई घंटों बाद उन्हें जानकारी दी गई। जमशेदपुर के पुटका थाना इलाके के हाथा गोल चक्कर के पास आयरन और लेदी एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ट्रेलर से टकरा गई और गाड़ी की टक्कर मारते हुए आयरन और लदी ट्रेलर दुकान में जा घुसी। इस घटना में 6 दुकानों को नुकसान पहुंचा और इस दौरान लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। उधर दोनों ट्रेलर के बीच हुई जोरदार टक्कर की आवाज से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि दोनों गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उधर स्थानीय दुकानदार मुआवजे की मांग को लेकर टाटा चाईबासा और टाटा ओडिशा मुख्य सड़क को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना के आसन बन्नी के ट्रायपुर में उत्पाद विभाग और चांडिल पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर एक घर में नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान फैक्ट्री के संचालक शिवरत्न सिंह सरदार को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुप्त सूचना पर उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार ने देर शाम छापेमारी में एक
घर में की, जहां से 60 पेटी में 360 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। इसके अलावा अलग से बनाई गई 20 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि घर से अंग्रेजी शराब के साथ साथ भारी मात्रा में स्प्रिट, ट्रैप और खाली शराब की बोतलें, ढक्कन, कार्टन को भी जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि अंग्रेजी शराब जमशेदपुर, चांडिल और दूसरी जगहों पर सप्लाई की जाती थी।